कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुप्तदान बड़ौद, बागपत, उत्तर प्रदेश। गुप्तदान अहमदाबाद, गुजरात। श्री हेमंत कीर्ति जैन, प्रवर हेमंत जैन, नागपुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध के बिली भरिदम। समय सार अपने आप में एक महान ग्रंथ है, परम मांगलिक है और हम सब लोगों को ये पढ़ना चाहिए। बड़ा ही पुण्य का उदय मानेंगे हम सब लोग कि हमें सबको भगवान महावीर स्वामी की वाणी अभी भी पढ़ने को मिल रही है, श्री गुरु मुख से सुनने को भी प्राप्त हो रही है। नहीं है महावीर स्वामी तो क्या हुआ, लेकिन महावीर की वाणी अभी भी हमको पढ़ने मिल रही है। पढ़ो, श्री गुरु मुख से जाके सुनो, आत्म कल्याण होगा। जैसे समो शरण में बैठ कर के आत्म कल्याण होता है, ऐसे ही शास्त्र के समक्ष बैठने से भी हमारा कल्याण होता है, गुरु के समक्ष बैठने से भी हमारा कल्याण होता है। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, चौथा अध्याय है। गाथा नंबर 161 से 163 ये गाथा आज अपन पढ़ेंगे। इसका उच्चारण करते हैं। सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम जिणवरेहि परिकह्यम, तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिट्ठि ति नादव्वो, नाणस्य परिनिबद्धम अन्नानं जिणवरेहि परिकह्यम, तस्सोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादव्वो, चारित्त परिनिबद्धम कषायम जिणवरेहि परिकह्यम, तस्सोदयेन जीवो अचरितत्तो होदि नादव्वो। सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम जिणवरेहि परिकह्यम, तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिट्ठिति नादव्वो, नाणस्य परिनिबद्धम अन्नानं जिणवरेहि परिकह्यम, तस्सोदयेन जीवो अन्नानि होदिनादव्वो, चारित्य परिनिबद्धम कषायम जिणवरेहि परिकह्यम, तस्सोदयेन जीवो अचरितत्तो होदिनादव्वो। सम्मत परिनिबद्धम, सम्यक्त को रोकने वाला, मिच्छत्तम मिथ्यात्व है, ऐसा जिणवरेहिम जिनवर देवों ने परिकह्यम कहा है। तस्सोदयेन उसके उदय से जीवो यह जीव मिच्छादिट्ठि मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तीर्णादव्वो ऐसा जानना चाहिए। नाणस्य परिनिबद्धम ज्ञान को रोकने वाला, अन्नानम अज्ञान है, ऐसा जिणवरेहि परिकह्यम जिनवर देवों ने कहा है। तस्सोदयेन उसके उदय से जीवो यह जीव अन्नानि होदि अज्ञानी होता है, ऐसा नादव्वो जानना चाहिए। चारित्य परिनिबद्धम चारित्य को रोकने वाला, कषायम कषाय है, ऐसा जिणवरेहि परिकह्यम जिनेन देवों ने कहा है। तस्सोदयेन उसके उदय से जीवो यह जीव अचरितो होदि आचारित्री हो जाता है, ऐसा नादव्वो जानना चाहिए। देखिए 157 नंबर से 159 नंबर में और 161 से 163
मतलब 3 गाथाएं वहाँ कही थी और 3 गाथाएं यहाँ कही हैं। वहाँ पे क्या कहा गया था कि दर्शन ज्ञान चरित मलिन कैसे होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चरित्र को लेकर कर्म का मोक्ष हेतु तिरोधाईपना, मतलब मोक्ष का जो हेतु है उसको तिरोहित करने वाला कोई हेतु है तो वो कर्म है, ठीक है ना। और वहाँ पे कहा था कि मोक्ष के कारणभूत दर्शन ज्ञान चारित्र का आच्छादन कैसे होता है, वो भी वहाँ बात कही गई थी। दोनों में अंतर क्या है, बार बार बोलने की आवश्यकता क्या थी। वहाँ कहा गया था मिथ्यात मल से मलिन होना, अज्ञान मल से मलिन होना और कसाय के मल से मलिन होना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि उस मिथ्यात के उदय से, अज्ञान के उदय से और आचारित्र के उदय से, मतलब उससे बंधा था तो उसके उदय से। हम ये कर सकते हैं एक भाव रूप से और एक द्रव्य रूप से। आत्मा वहाँ पर मिथ्यात भाव रूप से मलिन हो रही थी, आत्मा वहाँ पर अज्ञान रूप भाव से मलिन हो रही थी और आत्मा वहाँ पर कसाय रूप भाव से मलिन हो रही थी। मतलब आत्मा का स्वयं ही विकार रूप परिणमन था वहाँ पर। किसमें कारण था, अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को, उसकी शुद्धता को नाश करने में या उसका आच्छादन करने में कोई दूसरा कारण नहीं था वहाँ पर। कौन था, स्वयं था। देखो मेरे अंदर कोई मिथ्या सोच आई तो मिथ्या सोच का कारण कौन है, मैं स्वयं हूँ ना, कोई दूसरा नहीं है। तो उस सोच को मैंने मलिन किया, मतलब अपने ज्ञान को मलिन करने वाला मैं था, तो इसलिए मैं वहाँ बोलूँगा कि मैंने अपने ज्ञान को मलिन करके अज्ञान बनाया। अपने ज्ञान को दूषित करके मैंने ही क्या बनाया, अपने को दूषित किया तो अज्ञानी बना। अच्छा, मुझे कोई अज्ञानी बना सकता है कि मैं स्वयं अज्ञानी बनता हूँ, है स्वयं अज्ञानी बनता हूँ ना अपनी अज्ञानता के कारण। तो बोले मैं अज्ञानी बना, तो ये मेरी मलिनता हुई। और एक यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञान कर्म के उदय से, किसके उदय से, हाँ, ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से जीव अज्ञानी होता है। तो यहाँ पर वो बताया, मतलब वहाँ पर जो मैंने पहले निमित्त कहा था, निमित्त लगा वहाँ पर उपादान लगाओ, कि वहाँ पर उपादान की अपेक्षा बताया और यहाँ पर निमित्त की अपेक्षा बताया। वहाँ पर उपादान की अपेक्षा बताया कि मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र दूषित क्यों है। बोले मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे ही अपने कारण है, दूसरे कारण नहीं है। और यहाँ पर बताया कि मेरा दर्शन ज्ञान चारित्र दूषित क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा कर्म का उदय आ रहा है, इसलिए। गाथा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, एक एक शब्द याद कर लेंगे तो पूरी गाथा याद हो जाएगी। ऊपर की लाइन पूरी वही है, सम्मत हटा दो नानस लगा दो, नानस हटा दो चारित्र लगा दो, बाकी लगभग लगभग वही है। जहाँ सम्मत लगेगा वहाँ मिच्छत लग जाएगा, उसका विपरीत। जहाँ नान लगेगा उसका विपरीत अनान लग जाएगा, और जहाँ चारित्र लगेगा उसका विपरीत चारित्र लग जाएगा। बस बाकी गाथा सेम टू सेम पूरी पूरी वही है। क्या बताना चाह रहे हैं कि सम्यक को रोकने वाला यदि कोई है तो वो मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व है। और उस मिथ्यात्व के उदय से ये जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है, क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। क्या है, बोले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप तो बहुत छोटे हैं, ये बहुत छोटे छोटे पाप हैं। बोले सबसे पाप का बाप यदि कोई है तो वो कौन है,
जैसे बोलते लोभ पाप का बाप है, तो पाप का बाप कौन है? तो बोले मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व का बाप कौन है? तो बोले सम्यक्त्व। बोले वो उससे भी ऊंचा है, उसको पछाड़ देगा। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है? मिथ्यात्व मतलब क्या? सही सही ना मानना, वो मिथ्यात्व है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। सोचो, मैं जैसा हूँ मैं अपने को वैसा ना मानूं, शरीर जैसा है उसको वैसा ना मानूं, ये सबसे बड़ा क्या है? मिथ्यात्व है। अपने में रुचि पैदा ना करना मिथ्यात्व है। मोक्ष की रुचि पैदा न करना मिथ्यात्व है। मैं भगवान बनूं ऐसी रुचि पैदा न करना मिथ्यात्व है। ठीक है ना? सबसे बड़ा पाप है अपने को नहीं मानना और अपने को नहीं जानना। ना मानते हैं ना जानते हैं, बस तानते बहुत हैं। क्या करते हैं? बोले ये तो ना मानता है ना जानता, बस तानता तानता है, अपनी अपनी चलाता है। और जबकि सबसे इजी काम है अपने को जानना और अपने को मानना, जिसमें कोई पुरुषार्थ ज़्यादा नहीं लगना। पुरुषार्थ मतलब जो आप पुरुषार्थ मानते हो, श्रम परिश्रम मेहनत करना। मंदिर जाने में तो श्रम लगेगा, उपवास करने में ताकत लगेगी, शिखर जी की वंदना करने में ताकत लगेगी, मेहनत लगेगी, लेकिन अपने को जानने में अपने को मानने में क्या मेहनत लगनी? ये सही है ये गलत है इतना मानना है। सही को सही और गलत को गलत मानना सम्यक्त्व है, और गलत को सही मान लेना और सही को गलत मान लेना ये मिथ्यात्व है। भगवान जो होते हैं वो भगवान को भगवान मानना, भगवान जो नहीं है उनको भगवान मानना, ये क्या है? मिथ्यात्व है। भगवान वो नहीं है जिसके पास अस्त्र हो, जिसके पास वस्त्र हो, जिसके पास गृहस्थ हो, ये तीन चीज़ें हो, अस्त्र वस्त्र और गृहस्थ, वो संसार है, वो संसारी प्राणी है। ठीक है ना? वो भगवान की श्रेणी में नहीं आता है, और उसे भगवान मानना तो क्या हो जाएगा? ये मिथ्यात्व। मतलब गलत को सही मान रहे हो ना, और जो सही है उन्हें भगवान नहीं मानना। जो वीतरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, निर्गंत हैं, राग द्वेष नहीं है, उनको भगवान नहीं मानना, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी मिथ्यात्व हो जाएगा। जो आडंबरों से युक्त हैं उन्हें गुरु मानना, और जो आडंबर रहित हैं उन्हें गुरु नहीं मानना, उनकी निंदा करना, तो ये क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व हो जाएगा। जो शास्त्र अहिंसा अध्यात्म की बातें करें, आत्मा को परमात्मा बनाने की बातें करें, पाप को छुड़वाएं, दुख से हटाएं और परम सुख में लगाएं, ऐसे शास्त्र को शास्त्र नहीं मानना। और जो खोटे शास्त्र हैं, कुशास्त्र हैं, काल्पनिक शास्त्र हैं, दुष्ट शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को शास्त्र मानना, उनका आधार देकर के बातें करना, जिसमें हिंसा युद्ध की बातें लिखी हों, जिसमें लड़ने लड़वाने की बातें लिखी हों, जिनमें जानवरों को मार करके भगवान को चढ़ाने की बात लिखी हो। बताइए, हिंसा धर्म लिखा हो, हिंसाकार करो धर्म मानते हो, ऐसा ग्रंथ को शास्त्र मानते हैं, मिथ्यात्व है। और जिसमें अहिंसा सत्य आचौर की बातें लिखी हो, अनेकांश स्यादवाद अध्यात्म की बातें हैं, उन्हें मानना नहीं, तो ये मिथ्यात्व है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? सही को सही मान लो, गलत को, जो नकली है सो नकली है, जो असली है सो असली है, बस। असली को असली और नकली को नकली।
जो ये भेद ज्ञान कर लेता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। जिसकी नज़र ऐसी हो जाए, जौहरी को असली हीरो में नकली हीरे डाल दो, आते हैं ना जरकन के, और भी बहुत कुछ आने लगे आजकल तो बिल्कुल असली दिखते हैं, उसको डाल दो। यदि असली जौहरी है और पारखी है और रत्न परीक्षक है तो क्या करेगा? असली वालों को अलग कर देगा और नकली वालों को, भैया नकली तो नकली और असली तो असली है। ऐसे ही जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनको मोक्ष मार्ग माने, मोक्ष मार्ग का कारणभूत माने, और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं हैं उनको संसार का कारण माने। मैं पत्थर की नाव में बैठूंगा तो पार होऊंगा कि डूबूंगा, ये बताइए, बताओ गुड़िया। पत्थर की नाव में बैठोगे तो नदी पार होगे कि नदी में डूबोगे? डूबेंगे। और काष्ठ की लकड़ी की नाव में बैठोगे तो क्या होगे? पार हो जाओगे। ये तो आप जानते ही हैं। अब आंख बंद करके भी आप पत्थर की नाव में बैठो तो गलती किसकी है? पत्थर की है कि पत्थर के उसमें बैठने वाले की है? बैठने वाले की। तो जो ये जान जाता है ये पत्थर की है, काष्ठ की है, ये नकली है, ये असली है, उसका नाम सम्यक दृष्टि। और जो ये नहीं मानता है वो कौन है? मिथ्या दृष्टि। ठीक है, यही बात कह रहे हैं कि भैया सम्यक को रोकने वाली, सच्चे श्रद्धान को रोकने वाली, सच्ची आस्था को रोकने वाली, सच्चे विश्वास और सच्चे समर्पण को रोकने वाला यदि कोई है तो मिच्छत्तम मिथ्यात्व है, मिथ्यापन, झूठापन है, भ्रमपन है। ऐसा जिण बरेहिम कहियम। किसने कहा है? जिण बरेहिम, जिनवर तीर्थंकर, ऐसा तीर्थंकरों ने कहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा। और हम कौन होते हैं कहने वाले? रेफरेंस दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे, संदर्भ दे रहे हैं। भाई उन्होंने कहा है, हमारी तो ना मानो, उनकी तो मान लो जिनने कहा है। अब किसी व्यक्ति को बता रहे हैं भाई ये नकली वस्तु है, तुम मेरी बात मान लो, इसमें कोई दम वाली बात नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो? हम जानते हैं, हम रोज ही लेते हैं। तुम रोज लेते हो, रोज लुट पिट रहे हो, तो हम थोड़ी मना कर रहे हैं तुम लुट पिट रहे हो रोज। अब आगे न लुटो पिटो, इसलिए हम आपके लिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मान जाओ भाई। नहीं आप कौन होते? आज का छोरा हमें बताएगा है? हम पागल हैं कि इतने दिन से बूढ़े हो गए, सारे बाल खत्म हो गए? हम पागल हैं क्या? हम कितना अनुभव है हमको, हम सब जानते हैं, हमें मत बताओ। हठाग्रता दुराग्रता से व्यक्ति अच्छी बात समझना नहीं चाहता है। जिसके अंदर आग्रह है, दुराग्रह है, हठाग्रह है, वो कभी भी असलियत नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा। और यदि हो सकता है उसे कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति मिल जाए, भाई साहब यदि आप कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे, चलो मैं भी टेस्टिंग करके देख ही लेता हूँ। हम तुमसे कह रहे थे ना कि पानी मिला दूध आ रहा, तो मान नहीं रहे मेरी बात को। हमें तो ग्वाले पर विश्वास था, वो बढ़िया दूध भेज रहा है। चलो आप कह रहे हैं तो आज हम टेस्टिंग कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो भैया 1 किलो शुद्ध दूध में कितना मावा आना चाहिए?
और पानी मिले मावा में कितना पानी मिले दूध में कितना मावा आना चाहिए? निकाला है कभी? पता क्या होगा नहीं निकाला तो? 1 किलो शुद्ध, 1 किलो में 200 ग्राम, 200-250 ग्राम, और पानी मिला हो तो 100 ग्राम। तो आज हमने टेस्टिंग कर ली। अरे आज तक हमको ये बेवकूफ़ बनाता रहा, हम तो सही दूध समझ के सही रेट सही पैसे देते रहे, और हमको ओहो आज हमने समझ लिया है कि उंगली डालो थोड़ा सा बचा रहे तो असली है, और पानी पानी दिखे तो। हम लोग जब गांव में रहते थे तो भैंस का दूध आता था, उसको ऐसे मारो दीवार में तो छींटा बना रहता था शाम तक। और अब तो हाथ में नहीं आता, छींटा क्या मारोगे? पानी पानी ऐसा आता है, छींटे क्या मारोगे? तो मतलब क्या है? खुराक सही नहीं, भोजन सही नहीं है, और मिलावटी है, विचारों में मिलावट, वाणी में मिलावट, वस्तु में मिलावट, जहाँ देखो वहीं पर मिलावट ही मिलावट है, इसलिए गिरावट है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा चश्मा लगाओ जिससे सही सही दिखे, भ्रम में मत रहो, गधे मत बनो। गधे को हरा चश्मा लगा दिया और गर्मी के समय में सूखी घास के सामने खड़ा कर दिया, गधा चट कर गया, सारी खा गया। बोले आज कितना बड़ा भाग्य है मेरा उदय कि आज मेरे मालिक ने मुझे हरी हरी घास खिलाई। कौन से चश्मे का कमाल था? हरे चश्मे का कमाल था, और भ्रम से वो खा लिया। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि भ्रम में रहता है, ये भगवान है, ये गुरु है, ये शास्त्र है, ये है वो है, ऐसे जो नहीं है उनको भी। संसार में कितने देवी देवता भगवान बन गए। अंग्रेज लोग जब आए यहाँ तो भारत में बड़े परेशान हो गए। उन्होंने रोड बनाई चलने के लिए, तो रोड में मील के पत्थर बनाए, और वो रात को भी दिखाई दें तो उनने लाल रंग पोत दिया। किसमें? पत्थरों में। और लोग जाकर के नारियल फोड़ने लगे वहाँ पे, तो अगरबत्ती लगाने लगे। बोले ये हमारे भगवान बन गए। बोले इनका क्या नहीं हो सकता, ये हर किसी को गॉड मान लेते हैं, हर किसी को भगवान मान लेते हैं। बोले बहुत अंधश्रद्धा है, ऐसा थोड़ी होता है जहाँ चाहो जिसको तुम भगवान बना दो। नहीं, मिथ्यात्व और भ्रम बुद्धि में व्यक्ति गलत को सही मानता रहता है। करोड़ों देवी देवता हैं संसार में, लोग गिन लो, गिनती गिन लो। और कमाल की बात है तो लोग तो बोलने लगे ये जो गाय है इसमें करोड़ों देवी देवता हैं। कितने देवता हैं? क्यों, उन्हें कहीं रहने को स्थान नहीं मिला क्या? गाय के शरीर में आकर ही करोड़ों देवता रहेंगे, उन्हें कोई स्वर्ग में स्थान नहीं मिले, अच्छे भवन नहीं मिले, वहाँ पे जा क्यों रहेंगे? और सारे एक गाय में करोड़ों देवी देवता आ गए तो सारी गांव में कहाँ जाएंगे फिर? करोड़ों करोड़ों गाय हैं, उन सब में करोड़ों करोड़ों के देवता हो गए। ठीक है, तो स्वर्ग लोगों में देवता ही नहीं बचे फिर तो, और सारे गाय में आ गए। और फिर तुम गाय को खाना नहीं देते हो तो किससे दुखी होते फिर? इतने करोड़ों देवताओं से? ये सब बकवास की बात है। वो इसलिए उसको देवतुल्य कहा है गाय को कि जैसे एक देव आपकी रक्षा कर सकता है, वो पावरफुल है, शक्तिशाली है, ऐसे गाय भी जो है बहुत शक्तिशाली है। वो जन्म से लेकर के मरण तक
तुम्हारा साथ निभा सकती है, एक गाय तुम्हारा जीवन पाल सकती है। दूध दे, दही दे, मक्खन दे, घी दे, गोबर दे, सारा, और स्वास्थ्य दे। उसके साथ रहने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता। इसलिए उसको इतनी बड़ी महिमा और इतनी बड़ी उपमा दी है कि लोग उसको पालें, उसको अपने पास रखें, उसका भी उपकार करें और अपना भी उपकार करें। ठीक है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि भगवान है, भगवान उसके अंदर देवता हैं, ये सब बातें जो है बिल्कुल युक्तियुक्त नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। और इसको सही स्वीकारना ये मिथ्यात्व होगा कि नहीं है, हम मानते हैं तो मिथ्यात्व रहो। भैया हम तो नहीं मानते, हम तो गाय मानते, एक जानवर मानते हैं, एक तिरंच गति का जानवर है, वो पशु है, वो मनुष्य नहीं है, पशु है। आप मनुष्य हो, देव देव जगह है, नार की स्थान पर है। यहाँ वहाँ कहीं विचरण करो, बात अलग है, लेकिन तुम्हारे इसमें रहे ऐसी एक बात नहीं, ऐसी हजारों बातें हैं, लाखों बातें हैं जो लोगों ने अपने अंदर भ्रम से उसे बिठा रखी है, उसको बिठा रखी है बस। तो हम कहेंगे क्या फिर? एक तो कहेंगे मिथ्या भाव तुम्हारे अंदर प्रकट हुए, इसलिए तुमने अपनी आत्मा को मलिन किया है, इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। और दूसरी बात हम कहेंगे भैया तुम में सम्यक्त को रोकने वाली जो मिथ्यात प्रगति का उदय आया है, उस मिथ्यात प्रगति के उदय से वह आत्मा तुम्हारी गंदी हुई है। नदी तो बढ़िया बह ही रही थी ना, बरसात हुई तो पहाड़ों का पानी मिट्टी लग कर के आया तो पानी भी क्या हो गया? मलिन हो गया, गंदा हो गया। तो ऐसे ही मेरी आत्मा में कर्म का, मिथ्यात का मिट्टी वाला आया और मेरी आत्मा भी क्या हो गई? मलिन हो गई, पीने योग्य पानी नहीं रह गया, धर्म ध्यान वाली वो आत्मा नहीं रह गई, वह तो पाप को बंद करने वाली जहर वाली आत्मा हो गई, जो हमें भी नुकसान पहुंचाएगी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगी, हानि पहुंचाएगी। तो मिथ्या तस्सोदयेन जीवो मिच्छा दिट्ठि दीना दब्बो, उसके उदय से, मिथ्यात कर्म के उदय से यह जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जिनवर देव ने कहा है। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। गुप्तदान अहमदाबाद, गुजरात। श्री हेमंत कीर्ति जैन, प्रवर हेमंत जैन, नागपुर, महाराष्ट्र।